एंटरटेनमेंट और म्यूजिक से जुड़े किस्से सुनने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें। किशोर दा ने राजेश खन्ना साहब के लिए पहला गीत फिल्म खामोशी के लिए गाया। खामोशी के 6 महीने बाद रिलीज हुई आराधना के बाद तो जैसे किशोर दा राजेश खन्ना साहब की आवाज़ बन गई। किशोर दा और राजेश खन्ना साहब की जुगलबंदी साल 1969 से शुरू होकर साल 1985 तक चली। इस दौरान किशोर दा ने राजेश खन्ना साहब के लिए 245 गीत गाए। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। 70 के दशक में जब किशोर दा और राजेश खन्ना साहब की जुगलबंदी धूम मचा रही थी, तब एक नाम और इस जोड़ी के साथ जुड़ गया। वो नाम है R.D. बर्मन साहब। किशोर दा, राजेश खन्ना साहब और R.D. बर्मन की तिगड़ी सफलता की गारंटी मानी जाने लगी। इन तीनों ने मिलकर 27 फिल्मों में एक साथ काम किया। सिलसिला शुरू हुआ साल 1971 में फिल्म कटी पतंग से। फिर साल 1972 में 4 फिल्में, अमर प्रेम, अपना देश, शहजादा और मेरे जीवन साथी। साल 1973 में राजा रानी और नमक हराम। साल 1974 में हम शक्ल, आपकी कसम और अजनबी। साल 1976 में महबूबा, महाचोर और बंडलबाज। साल 1977 में कर्म और चलता पुर्जा। साल 1978 में भोला भाला। साल 1980 में रेड रोज, फिर वही रात और आंचल। साल 1981 में कुदरत। साल 1982 में अशांति। साल 1983 में अगर तुम ना होते। साल 1984 में आवाज़। साल 1985 में हम दोनों, अलग अलग, ऊंचे लोग और आवारा बाप। जब इतना सारा काम एक साथ किया जाए तो कई बार ऐसे हालात भी बन जाते हैं जब किसी बात पर आपकी राय अलग अलग हो। ऐसा ही एक बार इन तीनों के साथ भी हुआ, जब राजेश खन्ना साहब ने किशोर दा से कह दिया, दादा आप ये गाना मत गाना। ऐसा क्यों कहा राजेश खन्ना साहब ने, और क्या रिश्ता है इस मामले का R.D. बर्मन साहब से, ये सब मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, रेट्रो किशोर के मंच पर आपका स्वागत है। मैं हूं एलन माइकल किशोर। बात है साल 1972 की। ये सुपरहिट तिगड़ी यानी किशोर दा, राजेश खन्ना साहब और R.D. बर्मन साहब एक फिल्म के म्यूजिक पर डिस्कस कर रहे थे। जैसा कि जाहिर है चर्चा का विषय एक गाना था। तब राजेश खन्ना साहब ने किशोर दा से कहा, दादा आप ये गाना मत गाना। दरअसल बात ये थी कि राजेश खन्ना साहब को उस गाने की धुन और म्यूजिक बहुत धीमा लग रहा था। राजेश खन्ना साहब एक फास्ट रोमांटिक नंबर चाहते थे, जो कि उनकी और किशोर दा की जुगलबंदी की पहचान थी और बेहद सफल भी थी। इसीलिए राजेश खन्ना साहब ने किशोर दा से कहा, जब तक पंचम दा इस गाने का म्यूजिक नहीं बदलते आप ये गाना मत गाना। तब R.D. बर्मन साहब ने कहा, मैं इस गाने का म्यूजिक नहीं बदलूंगा, मुझे पता है मैंने क्या बनाया है। तुम देखना जब किशोर दादा इसे गाएंगे तो क्या कमाल करेंगे। इसी गाने की वजह से ये फिल्म जानी जाएगी। तब किशोर दा ने कहा, पंचम तुम तो मेरे कंधे पर रखकर बंदूक चला रहे हो। R.D. बर्मन साहब ने जवाब दिया, दादा आप चिंता मत करो, देखना ये गाना सुपरहिट साबित होगा। इसके बाद राजेश खन्ना साहब ने और कुछ नहीं कहा। गाना रिकॉर्ड हुआ वैसे ही जैसे R.D. बर्मन साहब ने उसे बनाया था। वाकई गाना सुपरहिट साबित हुआ और फिल्म की पहचान बना। ये गाना है फिल्म मेरे जीवन साथी का। बोल हैं, ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। यहाँ मैं ये बताना चाहूँगा कि ये गाना लता मंगेशकर जी का फेवरेट गाना है। किशोर दा की मृत्यु के 5 साल बाद 1992 में जब लता मंगेशकर जी का श्रद्धांजलि एल्बम रिलीज हुआ था, तो ये गाना उसका भी एक हिस्सा था। आज की पेशकश में इतना ही दोस्तों।
दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना। अगर आप रेट्रो किशोर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब अगले वीडियो तक के लिए आपका दोस्त एलन माइकल किशोर आपसे आज्ञा चाहता है। नमस्कार।